सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। प्रातःकालीन मेला में श्री देवी भागवत पुराण श्रवण करेंगे। उससे पहले श्री माँ का भजन। बिगड़ी मेरी बना ले उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना उसे रवानी मैया, ओ देवी उसे रवानी मैया, बुला ले रे मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले, बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तड़प रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तड़प रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही हैं। दर पे मुझे बुला ले उसे रवानी मैया, उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले उसे रवानी मैया। आते हैं तेरे घर पर दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे घर पर दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। सुनती हो सबकी विनती ओ मेरी शेरा वाली, शेरा वाली, सुनती हो सबकी विनती ओ शेरा वाली मैया, विनती ओ शेरा वाली मैया। मुझको दरस दिखा दे उसे रवानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले उसे रवानी मैया। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही हैं, अखियाँ बरस रही हैं। दर पे मुझे बुला ले उसे रवानी मैया, दर पे मुझे बुला ले उसे रवानी मैया, बुला ले रे मेरी मैया, बुला ले रे दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले उसे रवानी मैया। जगदम्बा भवानी की जय। देवी भागवत पुराण में श्री विष्णु भगवान का मस्तक कट करके गिर गया और देवताओं का यज्ञ जो था वह अधूरा रह गया। अब देवताओं को चिंता हो गई कि यज्ञ कैसे हो सकता है पूरा,
क्योंकि विष्णु भगवान का तो पता नहीं और ही घटना घट गई। तो पता नहीं कहाँ चले गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु भगवान तो सर ही नहीं है, जब सर ही नहीं है तो देवताओं को बड़ा दुख हुआ। तो कहने लगे कि मायापति जगत गुरु का मस्तक कटा है, क्या पता किसी तामसी माया का हाथ हो। तो बृहस्पति जी ने सबको शांत करते हुए, बृहस्पति जी ने सबको शांत किया। उसके बाद शांत करते हुए कहा, महाभागो देखो, रुदंते इन महाभागो प्रणति तथापितम। अब इस रोने चिल्लाने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए मनुष्य को, और सफलता मिल जाती है। कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इंद्र कहने लगे, देवम परम मन्ये दिक्पौरुषम समर्थकम। इंद्र बोले, मैं तो ये भाग्य को प्रधान मानता हूँ, पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं। वो कहने लगा, इंद्र का मैं तो भाग्य को सम्मानता हूँ, करने से कुछ होता नहीं। भगवान विष्णु का मस्तक कहाँ गायब हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, समयानुसार मनुष्य को सबको अपने अशुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रत्येक शरीरधारी को सुख और दुख भोगना पड़ता है, जिसने शरीर जन्म लिया है। एक बार महादेव जी का मस्तक, महादेव जी ने ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया, समुद्र में गिरा। सचीपति इंद्र को दुख भोगना पड़ा, स्वर्ग से नीचे गिर गए। तो बड़े बड़े लोगों को, जब बड़े बड़े देवताओं को दुख भोगना पड़ता है, तो संसार में मनुष्य की कौन सी हस्ती है। आप क्या करें, कहा कि आप उस परमेश्वरी का ध्यान करिए, वही बचाने वाली है संसार को। हमारा काम बन सकता है अगर उसकी शरण में जाए, क्योंकि चराचर प्राणियों में वही व्याप्त रहती है। सूर्य कहते हैं, युक्ता सुरंगेना निगमानंदादि सहो देयुक्ता सुरकारी सिद्धे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने सभी को आज्ञा दी। तो कहने लगे ब्रह्मा जी, सब महामाया की स्तुति करिए। और देवताओं ने स्तुति की है दुर्गा जी की। उसके बाद सबने कहा, देवताओं ने कहा, हे माता, बड़ी दुर्घटना है, इसलिए हम बड़ी दुखी हैं। आप जन्म मरण बंधन को काटती हैं। मालूम नहीं कृष्ण भगवान का मस्तक कहाँ कट करके गायब हो गया, या भगवान विष्णु भगवान को किसी प्रकार का अभिमान हो गया था, या आप लीला कर रहे हैं, आप हमारे मन के भाव को नहीं जानती। हे आद्य, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सिंधु पुत्रा रोषिता। हे आद्य, क्या आप सिंधु सुधा लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई हैं, जो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है, और उनको अनाथ कर रही हैं आप। अगर आपके अंश से उत्पन्न है लक्ष्मी, उनके अपराध को क्षमा करें। विष्णु भगवान को जीवित करके रमा को प्रसन्न करें, लक्ष्मी को। तो देवताओं ने स्तुति की है, और उसी समय देवताओं के सुखदायक स्तुति सुनकर के आकाशवाणी हुई। माँ ने आकाशवाणी से कहा कि माम को उद्दम सुरासितम स्वस्ता तिष्ठन्तु चामरः स्तुतागिनं कामं संतुष्टो न संशयः। हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। आकाशवाणी के द्वारा देवी ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गई हूँ। जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो स्थिति तुमने की है, ऐसी अगर मनुष्य भी करे तो इसका हे देवताओं, आप ये सुने कि भगवान विष्णु का मस्तक क्यों कट करके लुप्त हो गया। बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता। एक समय की बात है, विष्णु भगवान अपने तो भगवान विष्णु के मस्तक का कटने का देवी कारण बताती है।
कहते हैं कि उदने तनयाम विष्णु संस्कृता मंत्रिके प्रियाम जहाँ संवदन अम्बेक्ष तस्या तत्र मनोरम। एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को देख करके हंसने लगे, बार बार हंसने लगे, हंस पड़े। अब लक्ष्मी ने सोचा कथम ज्ञातम कथम न हंसती, आज ये बार बार क्यों हंस रहे, कभी तो हंसते नहीं थे, क्या मेरे को कोई दोष देखा है? बिना कारण ये कर नहीं सकते। हो सकता है इन्होंने अपनी मेरी दूसरी पत्नी चुन ली हो, दूसरी सौत चुन ली हो। ये बात महालक्ष्मी जब बार बार विष्णु भगवान हंसने लगे तो लक्ष्मी कुपित हो गई। स्त्रियों का स्वभाव है जल्दी रुष्ट हो जाती है, जल्दी बन जाती। तो स्वभाव के कारण बिना स्त्री और बिना सोचे समझे लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस मुख से तुम हंस रहे हो जो वह शील हो जाए तुम्हारा। तो स्त्री स्वभाव बिना सोचे विचारे काम कर जाती है। श्राप दे डाला पति को, अपना ही बिगाड़ दिया। तो तामसी शक्ति का आधिपत्य होने, तामसी शक्ति जब आ जाती है, क्रोध आ जाता है किसी को भी तो कुछ भी कर देता है। तो तामसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो स्त्रियों के कुछ दोष बताएंगे स्त्रियों में, और बहुत से गुण भी हैं लेकिन कुछ दोषों की चर्चा की गई। कहा कि अनिर्तम साहसम माया मूर्खम तम लोभिता अशौचम निर्दयम स्त्रीणाम दोषा स्वभाव। स्त्रियों का स्वभाव होता है क्या, कभी कभी झूठ ज्यादा बोल जाती हैं। कहा कि बिना विचारे कोई काम करती हैं, विचार नहीं करती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मूर्खता करती हैं, माया है, अत्यधिक लोभ होता है स्त्रियों में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए है, अपवित्रता। और अगर निर्दयता में उतर जाए तो निर्दयता भी बहुत होती है। एक काली का रूप हो गया, फिर आगे पीछे कुछ देती नहीं है। तो भगवान लक्ष्मी देवी ने बताया कि भगवान विष्णु का मस्तक गायब होने का चक्कर। तो देवी ने कहा मैं इस विष्णु को मस्तक वाला बना देती हूँ, इनका जो सिर कट करके समुद्र में डूब गया है। और एक कारण विष्णु का मस्तक कटने का एक कारण और भी है, एक और दूसरा कारण कई होते हैं। तो मस्तक कटने का दूसरा कारण भगवान देवी बताने लगी कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य जो है सरस्वती नदी के किनारे कठोर तपस्या करने लगा और वह देवी के मंत्रों का जाप करने लगा, माया बीज का। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया उस हयग्रीव दैत्य ने। देवी कहते हो मेरी तामसी शक्ति का ध्यान करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए उस हयग्रीव दैत्य को। और जिस तामसी रूप का उसने मेरा ध्यान किया था उसी रूप में मैंने उसको दर्शन दिया, कहती है। और मैं शेर पर सवार थी उस समय। कहती है कि सिंहो परी सचता तत्र तमोवा चंदया निता परम ब्रूहि महाभागवत दामी तव। देवी ने सिंह पर सवार होकर के उसको दर्शन दिए उस हयग्रीव दैत्य को, और कहा कि तेरे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए तेरे को, मैं तेरी कामना को पूर्ण कर लूँ। तो वह खुश हो गया। तत्काल उसने मेरे को प्रणाम किया, परिक्रमा की, और मेरे को देखते ही और मेरा रूप देखते ही हमारे हाथ से के उसके नेत्र खिल गए। उस दैत्य के नेत्र खिल गए। उसके बाद आंखों से आंसू बहा करके कहने स्तुति करने लगा, हे शिवे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो हयग्रीव बोला अगर आप मेरे को माता वरदान देना चाहती हो तो मैं किसी देवता मनुष्य से न मरूं, ऊपर नीचे पानी में न मरूं, बिजली से न मरूं, मरूं ही नहीं। तो देवी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, मरना तो सबको होता है, मरना तो पड़ेगा, और वरदान मांग ले। तो माता ने परिवर्तन किया उसने अपने वरदान के लिए कि माता ऐसा है तुम अगर मेरी मृत्यु होगी तो हयग्रीव से ही हो,
हाई मतलब जो जिसका घोड़े का सिर लगा हो, हाई कहते हैं घोड़े वाले गले को हैं, उसके हाथों ही हो और कोई नहीं। उसको पता था कि ऐसा कोई हो नहीं सकता। देवी ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ, और किसी मनुष्य राक्षस किसी से मृत्यु नहीं, भाई गिरी से ही तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई। वह बहुत प्रसन्न होकर के चले गया कि मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई होगा नहीं तो मैं मरूंगा भी नहीं। अब उसको वह बहुत सताने लगा देवताओं को। अब सब देवताओं अब तो क्योंकि तीनों लोग तो सता रहा है, तो इस समय बहुत दुष्ट मुनियों और वेदों की बहुत स्तुति सता रहा है, क्योंकि तीनों में उससे बलवान कोई नहीं है। देवी ने कहा देवताओं से कि वह हयग्रीव अभी सबको सता रहा है, क्योंकि अपने समाज में उसने मेरे से वरदान पाया हुआ है। तो इसलिए विश्वकर्मा किसी सुंदर घोड़े का सिर ला करके इस मस्तक विहीन भगवान विष्णु के झाड़ में जोड़ दें। इनका मस्तक ही नहीं है, ऐसे मस्तक पर घोड़े का सिर ला करके जोड़ दें तो वह हयग्रीव दैत्य को मारेंगे। इसलिए भी भगवान जो विष्णु का सिर गिर गया। तो दो कारण बताएं, लक्ष्मी के कारण और हयग्रीव दैत्य को मारने के लिए। तो सूर्य कहते हैं देवताओं तो सब ने, और जल्दी जब देवी ने कहा तो देवताओं ने ला करके एक घोड़े का सिर भगवान विष्णु के सिर में जोड़ दिया। तो भगवान हयग्रीव कहना रहता है, हयग्रीव अवतार होता भगवान का। तो उस समय तब उन्होंने मार डाला, तब उस हयग्रीव दैत्य को। तो भगवान जो है मधुकैटभ मुनिगण कहते हैं कि ऋषियों ने पूछा कि सौम्यम वचम त्वया प्रोक्तम शौर्य विद्धम महारणवी मधुकैटभो साधम पंचवसहस्रम। अब ये कथा तो यहाँ पर पूरी हुई। दूसरी कहते हैं कि 5000 वर्ष तक मुनिगणों ने कहा, सूर्य से कहा कि आपने एक बार बताया था कि भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ से युद्ध किया, लेकिन भगवान विष्णु थक गए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे असुर कैसे बलवान हो गए, सुनाइए। तो यह उपाख्यान सुनना चाहते हैं आप, बहुत 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 बड़े वक्ता हैं, संयोगवश आपसे संपर्क हो गया। तो इस प्रकार से सुनने से ज्ञान होता है। विद्वानों का निश्चित महत्व है कि श्रवण जो है सुनना चाहिए। 3 प्रकार से श्रवण होता है, श्रवण के प्रकार बताए। अब जो है उसके बाद सूर्य कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप पुराण सुनना चाहते हैं। पुराणों को सुनने में बड़ी सुनना जिसकी मति में आ जाए वे लोग बड़े धन्य हैं। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कहते हैं पूर्व काल में जब मधुकैटभ वध के संबंध में तो बताया कि पूर्व काल में जब प्रलय हो गया, संसार में पृथ्वी कहीं बची नहीं, जल ही जल हो गया, तो विष्णु भगवान शेष शैया पर जाकर के सो गए। तब भगवान विष्णु जब सो गए तो उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए सोए में, और वह समुद्र में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु समुद्र में थे तो समुद्र में ही बढ़ने लगे मधु कैटभ, और वहीं खेलते थे, वो क्रीड़ाएं करते थे। अब एक दिन मधु कैटभ दोनों भाई आपस में विचार करने लगे कि भाई हम कहाँ पर रुके हैं, यहाँ तो कोई पृथ्वी है नहीं, हम कहाँ पर टिके हैं, हमारा कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये जल जो है जल ही जल दिखा दे रहा है, तो जल का पात्र भी तो होना चाहिए, कोई बर्तन होना चाहिए। जल किसमें टिका हुआ है, किसने बनाया?
तो हम दोनों भाइयों को किसने उत्पन्न किया? मधु कैटव आपस में बात कर रहे हैं, जो भगवान के कानून में से उत्पन्न। हमारे माता पिता कौन है हम नहीं जानते। तो सूर्य कहते हैं एवं काम्यमानो तो जमर्तु विनिश्चितम वाचम कैटवस्तत्र मधु पार्श्वे स्थिते जलह। तो आपस में दोनों में बातचीत हो रही है भाई में कि हम किससे उत्पन्न हुए, हमारे माता पिता कौन है, ये जल किसमें टिका हुआ है। तो कैटव मधु कैटव से बोला, तो कैटव ने कहा भैया मधोवाम सने कम महाबल, हमारे इस प्रकाश जल में स्थित रहने में आवश्यक किसी महाशक्ति का हाथ है, हमारे बलबूते कुछ बात नहीं है। सारा समुद्र सारा जल व्याप्त है और किसी के सारे टिका हुआ परमा देवी हम दोनों स्थिति का कारण है, वह देवी हम दोनों को के कारण है। तो दोनों ज्ञान संपन्न हो गए और उनको जब देवी के बारे में कहा तो एक बीज मंत्र भी मिल गया, वो तो कह रहा, क्योंकि उसी का ध्यान कर रहे थे। तो आकाश में उन्होंने बिजली चमकती हुई देखी और सोचा कि ये मंत्र है, और एक मंत्र सुनाई पड़ा और तो फिर उसी मंत्र को जाप करने लगे, वो ध्यान करने लगे उसी शक्ति का और उस देवी का ध्यान करते करते तपस्या करने लगे। भगवती प्रसन्न हो गई उन दोनों पर, मधु कैटव पर, और आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यो तुमने मेरी तपस्या की है, मेरे को प्रसन्न करने के लिए वरदान मांगो। देवी ने कहा वरम वांछितम दैत्यो घृतम प्रसाद। सूर्य कहते हैं इति श्रुत्वा वाणी दानुवाचम तुदा। देवी कहने लगे वांछितम मरणो दत्तो भविता मत प्रसाद कहो। देवी कहती है कि जो मांगोगे सो दूंगी। तो वह कहने लगे देवी हमको ये वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु हम जब चाहें तब मरे, हमारी इच्छा न हो तो हम न मरे। इच्छा मृत्यु का वरदान, और मरना कोई चाहता नहीं। कौन मरना चाहता है? एक रोगी मनुष्य भी कहता तो है कि मर जाऊं, लेकिन मरना नहीं चाहता। वो कहता कुछ और पोते की शादी कर लो, पर पोते को देख जाऊँ, मेरा मकान बना लो बना। इच्छा शक्ति का वरदान मांगने लगे कि मृत्यु हमारी इच्छा, हम चाहो तो मरूं, न चाहो तो न मरूं। तो देवी ने कहा तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु होगी। तो वह बड़े अभिमानी बन गए कि आप तो हमको कोई मान नहीं सकता, आप तो हमको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया है। और तब उन्होंने देखा, बड़े अभिमानी हो गए थे वरदान पाकर के, उन्होंने ब्रह्मा जी को देख लिया सामने। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे आओ हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो यहाँ तुमको आज हम मारेंगे, अगर नहीं युद्ध नहीं करते हो तो जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी चिंतित हो गई, बड़े ललकारने वाले कौन हैं, मैं क्या कर सकता हूँ दोनों के आगे। तो सूर्य कहते हैं तो वीक्षम बलिनम ब्रह्मम तव्यात्मचिता हो। तो ब्रह्मा जी साम दाम दंड भेद की नीति सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वास्तविक बल नहीं है लड़ना, बिना विचारे किसी से लड़ नहीं सकते। कितना बलवान है उसको पहले जांचना होगा, परखना होगा। ऐसे लड़ने से तो मर सकता है कोई अपनी, तो ये मार डालेंगे, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं भगवान विष्णु को जगाऊं और वही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे मनी मन इति संचित्य मनसा पद्मनाभो अंबजः। तो अपने मन में सोच करके ब्रह्मा जी मनी मन विष्णु भगवान के शरण में गए। भगवान विष्णु तो योग निद्रा के वशीभूत थे, नींद के वशीभूत हो गए हैं, अचेत पड़े हैं, खटराहट ले रहे हैं जोर जोर की हैं। तो ब्रह्मा जी ने जगाने का प्रयास किया, कहा कि दीनानाथ हरे विष्णु
वामनोत्तिष्ठ माधव भक्ता हतम हरिकेशो सर्वासम जगत्पते अंतर्यामी मे नित्यं वासुदेव जगत्पते। ब्रह्मा जी जगाने लगे, हे विष्णु जाग जाओ। अब जब जागे नहीं भगवान, क्योंकि वह जो है बहुत घनघोर निद्रा में थे, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो निद्रा के वशीभूत हो गए, भगवान जागे नहीं। कौन किसका वश में होता है, कोई स्त्री के वश में, कोई किसके वश में है? भगवान विष्णु निद्रा के वश में, जो जिसके वश में होता है उसका दास बन जाता है, उसका नौकर बन जाता है? उसके आगे उसका कुछ नहीं चल सकता। तो मेरा कोई सहारा नहीं है, तो निश्चय पर पहुंचेगी। जो जिसने इन भगवान विष्णु को अचेत्र कर रखा है वह निद्रा देवी की स्तुति करो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। भगवान विष्णु को अचेत किसने किया है? निद्रा देवी ने। और निद्रा देवी कौन है? उन्हीं भगवती कृपा से नींद आती, नहीं तो रात भर नींद भी नहीं आती। अच्छी नींद आना तो अच्छी बात है वैसे, है? और किसी को तो रात में नींद नहीं आती। तो मरा हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति एक जैसा होता है, उसको पता नहीं है। छोटी छोटी मृत्यु है हमारे रूम में, सोना भी बड़ा तो एक तो बड़ा, फिर तो रोज के लिए चले गया, और ये कुछ समय के लिए। तो ये भगवान विष्णु निद्रा के वश में हो गए हैं। जो जिसके वश में होता है उसका दास बन जाता है। भगवान विष्णु की स्वामिनी हो गई है निद्रा देवी, जिसने सिंधुसुता लक्ष्मी के वश में रहने विष्णु भगवान को भी अपने वश में कर लिया। इससे पता चलता है कि संसार में सब भगवती के वश में है। संसार उन्हीं के वशीभूत हैं। तो इस प्रकार जो भगवान विष्णु विवश होकर के सो रहे हैं, इसलिए मैं योग निद्रा की स्तुति करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे निद्रा देवी की कि देवी तमस्य जगतो किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद नरो विरंभं यद विष्णुरखिल लोक विवेक हर्ता निद्रावसं च कमितं पुरुषोत्तमो मद्याः। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं देवी की, कहते हैं संसार की उत्पत्ति में जो मूल कारण स्वरूपा है, जो समस्त विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम विष्णु भगवान की जिस निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, जो आपकी असंप्रता किसको संशय हो सकता है? माता आपकी लीला को कौन समझ सकता है? ये भगवान विष्णु विवश होकर के पड़े हुए हैं, और देवताओं का और मेरे को मधुकैटभ बहुत सता रहे हैं। मैं तो आज मारा जाऊंगा अगर ये निद्रा से छूटे नहीं। तो आप इनको जगाइए। मैं भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, कहने लगे, हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट करना देना चाहती हैं तो मुझको उत्पन्न नहीं क्यों किया? तो हे जगदम्बिका, आपकी इच्छा हो तो मुझे मार डालिए, मुझको मरने का दुख नहीं है। आपने जिसकी सृष्टि की उसको एक दैत्य ने मार डाला, ये बात हो जाएगी। सूर्य कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्तुति करने पर भगवान विष्णु के शरीर से निकल करके वो निद्रा देवी बाहर जाकर के खड़ी हो गई। इस प्रकार विष्णु भगवान को जब निद्रा देवी ने छोड़ा है तो विष्णु भगवान जग गए और भगवती योग निद्रा मधुकैटभ को मारने के लिए चल पड़ी। भगवती जो है, जो योग निद्रा है, मधुकैटभ को मारने के लिए गई है। विष्णु विश्वमयंदितो आसम जनार्दनो, विष्णु भगवान के शरीर में चेतना आई, बड़े खुश हुए ब्रह्मा जी, अब बच जाऊंगा। तो मुनिगणों ने कहा, हमने तो सुना है कि वेद शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश ही संसार को रचना करते हैं, बसाते हैं और नष्ट करते हैं,
समस्त ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं है। तो ये तीनों एक रूप हैं। तो ये शंका आप बताइए कि क्या है असली। तो सब पूछा गया कि ये भगवान विष्णु निद्रा के वशीभूत कैसे हो गए। ऋषियों के वचन सुनकर के सूर्य ने कहा, सूर्य कहने कम निशम बेनो तलोक्यम सदा दय मोहयंती मुनयो कामम ब्रह्मपुत्र सनातना। सूर्य कहते हैं मुनियों, संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके इस महान संदेह का निवारण कर सकता है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनकादि भी कुछ नहीं कर सकते, कपिल जैसे ज्ञानी भी नहीं बता सकते। देवताओं में भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, सर्वपालक कहे गए हैं, सबका पालन करने वाले। उन्हीं की प्रेरणा से संसार की विश्व की उत्पत्ति हुई है। सब परमात्मा को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। कोई भगवान शंकर को मानता है, कैलाशवासी भगवान शंकर को, कोई क्या मानता है, हे तपस्यो। लेकिन कहते हैं जब शक्ति नहीं हो तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तृण पर्यंत, अगर तिनका भी नहीं हिल सकता उन देवी की शक्ति के बदौलत। तो विष्णु भगवान में जो सात्विकी शक्ति रहती है और जो भगवान रजोगुणी शक्ति रहती है विष्णु, उनमें ब्रह्मा में वो सब वही शक्ति है। तीनों देवता पराशक्ति ब्रह्म रूपिणी परमात्मा देवी को नित्या सनातनी समझ करके मन ही मन उनका ध्यान करते हैं। तो विद्वानों का कहना है कि शक्ति की उपासना करें, जो शक्ति सब में विराजमान है। विद्वानों का कहना है कि किसी की बात ना सुने, मनन करें कि क्या शक्ति की उपासना करें। आपको लोग भड़काने वाले बहुत आ जाएंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, कहते हैं कि किसी की सुनना नहीं, कुछ नहीं, शक्ति की उपासना करें, क्योंकि शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। शक्तिहीन प्राणियों के कार्य को कुछ नहीं होता। तो ये भगवती जब निद्रा देवी दूर हुई विष्णु भगवान के, तो नेत्र छाती इस प्रकार तेज निकला, विराजमान हो गई। जमाई लेते हुए भगवान उठे और गंभीर वाणी में विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि किम आगतोसी भगवन् तपस्सम वाक्यम पद्मजौ कस्मा चिंता तुरोसी तुम भया अनुकूलित मानसो। कहने लगे, हे ब्रह्मा जी कैसे आए हो, चिंतित क्यों हो, डरे क्यों हो। ब्रह्मा जी कहते हैं डरने की तो बात ही है, मधुकैटभ नाम के दैत्य आपके कानों के मैल से उत्पन्न हो गए और मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपके पास आया हूं, आप उनका वध करें। तब जब ऐसे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को बताए थे तो मधुकैटभ वहीं पहुंच गए जब दोनों की बात चल रही थी, ब्रह्मा और विष्णु की। ये मधुकैटभ ने डराया था। उन्होंने कहा तुम्हारी बात क्या चल रही है दोनों की। अब वो मधुकैटभ डराने लगे विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को और ललकारते हुए कहा कि यहाँ ब्रह्मा जी से कहा कि तुम भाग करके यहाँ पर आ गए, इनके पास युद्ध करो। आज ये जो जिसको तुम मेरी शिकायत कर रहे हो हमारी, इन्हीं के सामने तेरे को मारूंगा। मधुकैटभ करने लगे ब्रह्मा जी से, और इसको भी मार डालेंगे तो शेष सैया पर हो, या लड़ो या कह दो कि हम तुम्हारे दास हैं, हम शक्ति नहीं है। तो जनार्दन विष्णु भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आ जाओ। सूर्य कहते हैं कि तब विष्णु भगवान के वचन सुनते ही दोनों जो है लाल हो गए उनके हाथ, और युद्ध के लिए तो युद्ध होने लगा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान विष्णु का उन दोनों मधुकैटभ के साथ। और बारी बारी से लड़ रहे हो, एक बार मधु लड़ता है भगवान विष्णु से, एक बार कैटभ लड़ता है। भगवान विष्णु तो चक्कर में पड़ गए और लेकिन कुछ हारे नहीं, भगवान विष्णु थकने लगे। अब वो तो बारी बारी थकावट भी दूर कर रहे हैं, अपनी एहसान नहीं कर रहे हैं, और विष्णु भगवान को अकेले लड़ना पड़ गया, क्योंकि उनको वरदान तो मिला हुआ है, उसका तो कोई मार भी नहीं सकता।
इच्छा मृत्यु का वरदान है, जैसे भीष्म पितामह को था। कब तक भीष्म पितामह रहे? जब तक भगवान कृष्ण सामने खड़े नहीं हुए। कहा कि जब तक मैं प्राण त्याग करूं तब तक खड़े रहे, उस समय की इंतजारी में। तो इस प्रकार इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। पर विष्णु के साथ युद्ध करते रहे दोनों भाई बारी बारी से, और 5000 वर्ष व्यतीत हो गए युद्ध करते हुए, लेकिन विष्णु भगवान थक गए। भगवान विष्णु कहने लगे मैं थक गया, पता नहीं मेरा बल कहाँ चले गया। भगवान को चिंतित देख करके दोनों गंभीर वाणी में बोले कि तुम्हारे शरीर में बल नहीं रह गया है तो कह दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं, मैं आपका नौकर बन के रहता हूँ, या लड़िए। आज मैं आपको मारूंगा, ये 4 वाला मुख वाला जो ये खड़ा है इसको भी मारूंगा, हम मारेंगे कहा। तो जी कहते हैं विष्णु भगवान दोनों के वचन सुनकर के गंभीर वाणी में बोले शांत रहो, मेरी बात सुनो, कहने लगी मधुकैटभ से। विष्णु भगवान ने कहा कि श्रांतम भीतम त्यक्ते पतिता बालके यथा प्रहति विराट धर्मम सनातन हो। भगवान विष्णु ने कहा कि एक नियम है भैया, तुम 2 जो हो मैं अकेले हो है, और शास्त्र का भी कोई नियम होता है, और जो बलहीन होता है उसको प्रहार नहीं करते। देखो मैंने तुम्हारे साथ छोटा मोटा युद्ध तो किया नहीं, 5000 वर्ष तक युद्ध किया, और मैं अकेला हूँ, तुम 2 भाई हो, दोनों बड़े बलवान हो, और बीच बीच में तुम लोग विश्राम कर ले रहे हो, और मैं भी थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, थोड़ी देर मेरी भी थकावट दूर हो जाए, फिर युद्ध करूँगा। तो भगवान विष्णु के वचन सुन करके विश्वास किया उन्होंने, और दोनों युद्ध की अभिलाषा करके कहा थोड़ी देर में कर लो, कोई बात नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर भगवान विष्णु जो है उधर चले गए, वो थोड़ी देर दूर जाकर के बैठ गए। अब भगवान विष्णु को समय मिला है तो भगवान विष्णु विचार करने लगे कि ये दोनों के साथ में युद्ध कैसे करूंगा दोबारा। और इन दोनों को देवी का वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का, ये मरते नहीं है। सोचने लगे युद्ध करना ठीक नहीं होगा, कैसे युद्ध करूं। अब ये मरना उनकी कामनाएं कैसे, अब इनको कैसे मारूं। भगवान ने उस देवी को, जिस देवी ने वरदान दिया है मधुकैटभ को, उसकी याद करने लगे, उसका ध्यान करने लगे। तो उन्होंने ऐसा, भगवान ने अंतरिक्ष में विराजमान शिवा योग निद्रा भगवती को देखा, और भगवान विष्णु उस देवी की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान कहते हैं नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे नाते रूपम विजानामि गुणम निर्गुणम तथा चैत्राणी कुतो देवी संख्यतानि जानते। विष्णु भगवान ने उस देवी का दर्शन किया आकाश मार्ग में, और उसकी स्तुति करने लगे, हे माता मैं अचेत हो गया था और जागा नहीं, मैंने मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक युद्ध किया, थक गया, किंतु ये थके नहीं। मुझको पता चला है कि आपने वरदान दे रखा है, इसलिए थकते नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी सहायता करिए। विष्णु भगवान उस देवी से कहने लगे मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं जो है थक गया हूँ, मुझे ये मार डालना चाहते हैं ये पापी लोग, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो भगवती मुस्कुराती हुई भगवान विष्णु से कहने लगी, भगवान विष्णु से कहने लगी बचित्वातिम सुरो हंतव्यो चो विमोहितो मोहिष्यानुनुक्तम दानवासिता। देवी मुस्कुराई। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे को तो अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। देवी ने कहा कि आप उन्हें मोह में डाल करके छल से मारिए, इधर मैं अपनी वक्र दृष्टि से इनको मोहित करूंगी, तुम्हारी सहायता मैं करूंगी मोह करके, और तुम जाओ और छल के नारायण को मारो। जब तक मैं मोहित कर दूं और ये मेरे पर मोहित हो जाए मैं इनको मार डाली। विष्णु भगवान देवी के इस वचन सुन करके तत्काल युद्ध स्थल पर पहुंच गए, उनका देर नहीं करनी चाहिए।
और दोनों दानव जो है युद्ध के लिए तो तैयार थे, बैठ गए थे वहां पर। वो कहते कि आएंगे तो युद्ध करेंगे विष्णु से, तो तुरंत आ गए दोनों भाई मधुकैटभ युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु से। तो मधुकैटभ बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हे चतुर्भुज आइए हमारे साथ युद्ध कीजिए, और जय पराजय तो देव के अधीन होती है। कहने लगे देवाधीनम विदित्वा नूनम जय पराजय, जो जय मिलना है, विजय मिलना है, लाभ होना है, हानि होना है, सुख आना है, दुख होना है, ये सब अपने हाथ की बातें नहीं है। कर्म अपने को करना होता है, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस देव पर अधीन है। तो ये दोनों कहने लगे जय पराजय तो देव के अधीन है, आइए युद्ध करिए, जो होना होगा। दुर्बल में भी यही हो सकता है, मच्छर भी हाथी को कभी है। तो दोनों युद्ध में डटे। विष्णु भगवान ने फुर्ती से मुक्का मारा, मुक्के का प्रहार किया, दोनों बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगा। अब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवी बड़ी मुस्कुराई और उन देवी भी पहुंच गई वहां पर। और तो भगवान ने दृष्टि से भगवती की ओर निहारा, भगवान विष्णु ने कृपा दृष्टि से। सूर्य कहते हैं भगवान विष्णु की करुणाजनक दशा को देख करके, जब करुणाजनक स्थिति हो गई विष्णु भगवान की, तो देवी को दया आई और उन दोनों वीरों को देख करके जोर जोर से हंसने लगी देवी, अट्टहास करने लगी। और देवी के आकर भगवती ने काम बाणों के भीषण कटाक्ष बाणों से उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। तो कहते हैं मंद स्मितो युते कामम प्रेम भावम युतेर्नो दृष्ट्वा मुमुहतु पापो देव्यो वक्त्र विलोकयन्। अब मधुकैटभ ने समझा कि देवी हमारी सहायता के लिए आ गई है, बड़े खुश हो गए दोनों, और उन्हीं की तरफ निहारते, सुंदर बन के आई थी देवी, उन्हीं की तरफ देखने लगी मधुकैटभ। और भगवान विष्णु ने उन्होंने युद्ध करना, कहाँ करना युद्ध था, देवी की तरफ ही देखने लगे। भगवान विष्णु ने इनका अभिप्राय को समझ लिया, अपना काम बनाने में निपुण विष्णु भगवान ने मधुकैटभ को भगवती के रूप पर आसक्त समझा और बोले कि अरे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा है वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा कि ये समय अच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे कि ददामी परप्रीतो युद्धे चुलाओ दानो को दृष्ट्वा युद्धमानो महामाया पुरा। भगवान विष्णु कहने लगे हे मधुकैटभ दैत्य, तुमने बड़ा भयंकर युद्ध किया मेरे साथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वरदान दूंगा मैं तुमको, मैं तुमको इच्छा पूर्ण करूंगा। तब विष्णु भगवान से बोले कि हम मांगने वाले नहीं, हम तो देने वाले हैं, हम ऐसे भिखारी के आते मांगते नहीं। कौन बड़ा व्यक्ति कौन मांगना चाहता है, वो बड़ा समझ रहे थे मधुकैटभ। जब भगवान विष्णु ने कहा कि मांगो क्या वरदान चाहिए, उनका मांगते नहीं हम देते हैं, तुम मांगो क्या मांगना है, हम तुमको देंगे वरदान, तुम मांग लो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे द्वारा मारे जाओ, है? तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे हाथों से मारा जाए। दोनों आश्चर्य पड़ गए कि देवी के रूप को ही देखते ही आसक्त हो गए विष्णु भगवान को। अब वो कहने लगे हमने क्या कर दिया, ये क्यों मांग दिया, तो ठगा हुआ जैसा महसूस करने लगे दोनों भाई। बिना विचारे काम करने से ऐसा ही होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा तुमने जो वरदान मांगा था मैंने तुमको दे दिया, तुमने जो कहा था मैंने मांग लिया तुमसे, आप विचार करिए। तो वो कहने लगे मारना है तो हमको लंबी चौड़ी भूमि पर मारिए, हम मर जाएंगे और जल में नहीं मरे। तो आप विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया और दैत्यों से हंसते हुए कहा महाभागो, तुम दोनों निर्जल प्रदेश विस्तृत भूमि, उनको पता था कि यहाँ पर जल ही जल भरा हुआ है तो मधुकैटभ ने कहा हम निर्जल स्थान पर मारे जाएं, बड़ी भूमि पर मारे जाएं। अब वहाँ पर जो जल भरा हुआ देखा ताकि ऐसा स्थान को मिलेगा नहीं
तो भगवान विष्णु ने कहा कि अपने जान का विस्तार क्या कहा कि यहाँ पर जल नहीं है, अरे इसमें मस्तक रख दो अपना और अपना वाणी सत्य करो। तो दोनों ने अपना शरीर बढ़ा करके 1000 योजन कर लिया। भगवान विष्णु ने भी अपने जांघों को 1000 योजन बड़ा बना दिया। तब वो देखते रह गए दैत्य। किंतु शर्त जो है सत्य में बदलने के कारण उन्होंने विशाल जंगल में अपना सिर रख दिए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ का मस्तक काटा। दोनों मधुकैटभ की चर्बी से समुद्र भर गया। इतना मेदनी हो गई, इतना मेद निकला, चर्बी निकली तो वह समुद्र भर गया। तो मेद मधुकैटभ के मेद मतलब चर्बी से सारा समुद्र भर गया। तो एक मतलब निर्जल हो गया, एक पृथ्वी जैसी दिखाई दी। तो पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। भूमि का नाम भूमि भी है, पृथ्वी भी है, मेदिनी भी है। तो मेदिनी मधुकैटभ की चर्बी से बनी हुई है पृथ्वी, इसलिए मेदिनी भी कहते हैं। और इसीलिए ये मिट्टी नहीं खानी चाहिए किसी को, क्योंकि ये मधुकैटभ की चर्बी से बनी हुई है, इसीलिए मिट्टी खाने का दोष माना गया है। मिट्टी मत खाओ करके। तो इसलिए उस देवी की कृपा से मधुकैटभ मारे गए। तो इसीलिए उस महाशक्ति की उपासना सभी को करनी चाहिए, सभी देवताओं को, सभी मनुष्यों को, क्योंकि वह पराशक्ति है। सब देवता और दानवों की भी आराधना है। देवताओं को भी वरदान देती है और दैत्यों को भी वरदान देती है। तीनों लोगों में कौन देवता ऐसा है जो उनकी स्तुति न करता हो? तो शक्ति का पूजन करते रहे सभी लोग। बाकी कथा फिर आगे कभी सुनाएंगे, 1-2 दिन बाद है। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी दुर्गे जय काली जय काली जय काली जय काली कुमार ब्रह्मणी जय राधा सीता रुक्मणी जय जय अम्बे जय अम्बे जय माता भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति शनि जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली नाशिनी जय काली जय